दोस्तों नमस्कार। हम आज अपने खास प्रोग्राम सरगम में एक ऐसे उभरते हुए सितारे से रूबरू कराना चाहते हैं जिसने अभी मध्य प्रदेश में शासन के संस्कृति विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उसमें बुंदेली आइडल का खिताब हमारे पन्ना जिले के, जी हाँ दोस्तों, पन्ना जिले के ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े और यहाँ से निकलकर यूपी के हरिद्वार और बनारस तक पहुंचकर उस युवा ने संघर्ष के माध्यम से एक विद्या हासिल की। उस विद्या की बदौलत, गीत संगीत की बदौलत उसने पन्ना जिले के छोटे से गांव, जी हाँ दोस्तों, छोटा सा गांव है सिरसी, जो ग्राम पंचायत है सिरसी कहलाती है, उसको सिरसी पटना बोला जाता है। जैसे आप पन्ना जिले के अमानगंज जाएंगे, अमानगंज से मुश्किल से 15 किलोमीटर के अंतराल में जैतपुर रोड पर सिरसी पड़ती है। वहां का युवा है जो आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित संस्कृति विभाग द्वारा इंडियन आइडल जैसी एक प्रोग्राम संपन्न कराया था। उसमें उस युवा ने खिताबी दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी माटी, जी हाँ दोस्तों, अपनी बुंदेलखंड की माटी को लेकर, यहाँ की संस्कृति को लेकर मुकाम बनाया। उसने प्रथम स्थान उस पार्टिसिपेट में कर आयोजित किया, जिसमें संस्कृति मंत्री और हमारे बुंदेलखंड के गौरव जो फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाए हैं, कलाकार ये आजम आशुतोष राणा, तमाम शख्सियतों के साथ उसको 1 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही एक ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी दी गई। दोस्तों, आप हमारे इस सरगम कार्यक्रम को राजेश की तिवारी राज के साथ जो होस्ट कर रहे हैं, न्यूज 9 लॉन्चर, हिंदी न्यूज जो सच है दिखेगा पर हम आपको लेकर चलते हैं उस युवा उभरते हुए कलाकार जिसका नाम आज पन्ना जिले ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में एक बुंदेली आइडल के तौर पर जाना और पहचाना जा रहा है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, हम उस शख्सियत को रूबरू कराएं उसके पहले हमारी आपसे अपील, जी हाँ, हमारा न्यूज 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज चैनल एक राष्ट्रीय चैनल है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की खबर देखनी है तो YouTube पर सर्च करें, वहां पर आपको @News 9 लॉन्चर लिखना है, वहां पर सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको दबाना है, ऑल में दबाना है तो तमाम नोटिफिकेशन हमारे आते रहेंगे। इसको आपको शेयर करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना है। इससे ये होगा कि हम जिस युवा प्रतिभा को आप तक रूबरू करा रहे हैं उसका प्रचार गांव शहर से लेकर फिल्मी दुनिया, फिल्मी ग्लैमर तक पहुंचेगा और उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको उकेरने का मौका मिलेगा। तो निश्चित ही दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप यह कदम उठाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम आपको एक ऐसे उभरते हुए कलाकार से रूबरू कराते हैं जिसका नाम लोकेन सिंह यादव है। दोस्तों, प्रतिभा जिसके पास होती है ना, जी हाँ दोस्तों, प्रतिभा सिर चढ़कर बोलती है। प्रतिभा चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो मजरा टोला की हो, दोस्तों, वो अगर किसी के पास जुनून है और कुछ कर गुजारने की तमन्ना और क्षमता है तो वो अपना नाम, गाम, मुकाम हासिल कर लेता है। ऐसे ही एक उभरते हुए कलाकार आज हमारे स्टूडियो में हमने उनको बुलाया है, जिन्होंने अभी विगत दिनों भोपाल के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित बुंदेली आइडल्स प्रोग्राम में बुंदेलखंड के आइडल का पहला खिताब जीता है। दोस्तों, हम रूबरू करा रहे हैं ऐसे उभरते हुए बुंदेली कलाकार लोकेन सिंह यादव से। इनके बारे में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये बुंदेली भर ही नहीं गाते, जी हाँ दोस्तों,
ये एक ऐसे कलाकार हैं कि इन्होंने संगीत की जो विद्याएं होती हैं, संगीत एक सरस्वती है, संगीत की विद्याओं में इन्होंने जो घराने होते हैं दोस्तों, जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात, संगीत जानने वाले और गाने वाले इन विद्याओं के बारे में समझते हैं। घराने हुआ करते थे, पुराने राजा महाराजा के काल से लेके मुगल कालीन से लेके घराने हुआ करते थे। वो राजा महाराजाओं के दरबार में प्रस्तुति दिया करते थे, मनोरंजन के साधन होते थे। लेकिन जैसे जैसे देश आजाद हुआ, आधुनिक भारत बना, आधुनिक विश्व पटल बना, तैसे तैसे संगीत और फिल्मी दुनिया फिर प्रादेशिक या स्थानीय लोक गीतों के माध्यम से कलाकारों की और अच्छी पोजीशन बनती गई। तो जो लोकेन सिंह जी हैं, वो लोकेन सिंह यादव ने इस घरानों के माध्यम से संगीत की जो परंपरा होती है, उन्होंने क्लासिकल, है ना, क्लासिकल संगीत में अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस, कौन सा विश्वविद्यालय, BHU, यानी उसको हिंदी में काशी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी बोला जाता है। वहां से वो संगीत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। तो दोस्तों चलिए हम न्यूज 9 लांचर पर आज अपने खास प्रोग्राम सरगम, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम सरगम है, सरगम के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। आपको निश्चित ही मजा आने वाला है इस प्रोग्राम को देख के। एक ऐसा प्रोग्राम बनेगा कि इसमें उनकी बात भी होगी, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो छिपी हुई हैं, हम उनको अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आप देख दोस्तों, आपने सुना देखा कि किस तरह एक युवा गांव से निकलकर उस दौरान जब वो 8वीं में, उम्र क्या थी उस टाइम पर, 12-13 साल की उम्र में वो स्वामी रामदेव के आश्रम पतंजलि कहलाता है, पतंजलि हरिद्वार पहुंचता है। वहां से वो रामदेव के सानिध्य में अपनी जीवन के संबंध में एक पाठन पठन करता है। लगभग कितने साल वहां, 8 वर्ष वहां गुजारने के बाद, तमाम जीवन की बारीकियां सीखने के बाद युवक रुख करता है बनारस की ओर। बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, वहां पर संगीत की विद्या हासिल करने के लिए दाखिला लेता है। आज वह युवा उस विश्वविद्यालय में 3rd ईयर का छात्र है। हाँ जी, लोकेन जी, आपका न्यूज 9 लांचर पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अपना संक्षिप्त में परिचय दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे अवसर दे रहे हैं। और उपलब्धि तो जो भी है सो है, लेकिन इससे सबसे प्रसन्नता ये है कि लोगों से मिलना हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनसे मेरा संबंध नहीं तय रहते हुए भी उनसे मुलाकात है। परिचय मेरा यही है कि मैं सिरसी पटना ग्राम का निवासी हूँ और मैंने अपनी जो शिक्षा थी वो यहीं, प्रारंभिक शिक्षा यहीं पाई है। उसके पश्चात में मैं 8वीं के पश्चात हरिद्वार चला गया। वहाँ मैंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, और उन्हीं के अनुग्रह में और उन्हीं के मार्गदर्शन में वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फिर मैं बनारस, चूँकि मेरी संगीत में विशेष रुचि थी, इसीलिए बनारस के लिए जो संगीत की विधा को समझने के लिए बनारस से बढ़िया कोई स्थान मुझे नहीं लगा। तो मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने सबसे पहले शिल्पाइन में मेरे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव पंडित श्री देवाशीष दे, उनसे मैंने क्लासिकल का अध्ययन प्रारंभ किया और उसके पश्चात फिर BHU में मैंने एंट्रेंस दिया और वहाँ अपना बैचलर का अध्ययन चला। ये आप, हाँ, तो बनारस जा करके मैंने सबसे पहले शिल्पाइन ज्वाइन किया और वहाँ पंडित देवाशीष दे जी से, जो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रारंभ की थी आज से करीब 3-4 वर्ष पहले। और अभी BHU में मेरा एडमिशन हो गया था, तो मैं BHU से BPA कर रहा हूँ और वहाँ मेरा अध्ययन है। BPA यानी उसको हिंदी में बताइए। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कोई अगर इंस्ट्रूमेंट से करना चाहता है तो इंस्ट्रूमेंट। आप किससे कर रहे हैं? मैं वोकल से कर रहा हूँ। वोकल यानी गायन। अच्छा, देखिए ये
ये जो युवा है ये सिरसी पटना का है और पहुंचा यूपी के VHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहलाता है। वहां पहुंचकर ये जो है संगीत में स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययनरत है। इसी के साथ इसने अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक बुंदेलखंड की जो भाषा है, जो बुंदेली है, उसको अपनाने के लिए, उसको सहेजने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए। उन्होंने बुंदेलखंड, जैसे इंडियन आइडल होता है, अन्य प्रोग्राम होते हैं, उसी की तर्ज पर बुंदेली आइडल को उन्होंने शुरू किया। तो बुंदेली आइडल में इस व्यक्ति ने खिताब जीता। अब चलते हैं, लोकेन जी से जानना चाहते हैं सबसे पहले कि बुंदेली आइडल का खिताब जीतने की प्रेरणा कैसे मिली और कैसे आपका चयन हुआ? असल में मैं बनारस में ही था उस समय, जिस समय मुझे खबर मिली थी। बुंदेली बौछार जो चैनल है, जो कि आप जान रहे हैं बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय है, और सचिन भैया की ये मुहिम बहुत अच्छी थी। उस समय उन्होंने प्रारंभ किया, तो मेरे घर से मेरे भाइयों ने बोला था कि एक बार जरूर इस पर प्रयास करो, क्योंकि मेरा वो क्षेत्र है। तो मैंने वहां से उसमें आवेदन किया था, और आवेदन करने के पश्चात में मेरा चयन हो गया। पन्ना में ऑडिशन हुआ, मैंने ऑडिशन दिया, फिर मेरा सेमीफाइनल के लिए चयन हो गया, और सेमीफाइनल में चयन होने के बाद भोपाल बुलाया गया। भोपाल में वो कार्यक्रम जो हुआ वो सब आपको पता है। लोकेन जी, किस तारीख को आयोजन हुआ था और क्या आपने ऐसा गाया? कितने टर्न में थे उसके प्रोग्राम के, कितने टर्न थे? 3 चरण हुए। जो पहले करीब 8 जिलों में उन्होंने ऑडिशन लिए थे, उसमें से पन्ना भी एक जिला था। मैंने पन्ना में अपना ऑडिशन दिया था। इसके पश्चात सीधा सेमीफाइनल के लिए चयनित हुए थे करीब 32 लोग। उनमें से फिर ऑडियंस में आपसे क्या वहां पे पन्ना में आपने गाया था? मैंने वहां पर एक लांगुरिया सुनाया था। सुनाइए जरा उसको। वो मेरे दादाजी का लिखा हुआ एक लांगुरिया था कि मैं थोड़ा सा तान कि तोहे नचा नचा माया ने करखे छोड़ो लांगुरिया, तोहे नचा नचा माया ने करखे छोड़ो लांगुरिया, छोड़ो लांगुरिया बना खे छोड़ो लांगुरिया, छोड़ो लांगुरिया बना खे छोड़ो लांगुरिया, तोहे नचा नचा माया ने करखे छोड़ो लांगुरिया। ये दोस्तों, ये इनकी लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये गायन वादन का सिलसिला चल रहा है। जैसे अभी आपने हमको बताया कि इनके दादाजी, क्या नाम था आपके दादाजी का? मेरे दादाजी का नाम श्री रामकिशोर यादव। रामकिशोर यादव हैं अभी क्या? जी। रामकिशोर यादव की ये पोते हैं। पोते और दादा का एक रिश्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पिता का पिता होता है ना, वो एक कहते हैं कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। वही सूद, वही प्यार, वही लाड़, वही मोहब्बत इनके दादाजी का, वो सुर, वो लय और वो संगीत ये लोकेन सिंह के अंदर आया है। निश्चित ही इनका दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इनको वो विद्या मिली। इनके पिता शिक्षक हैं, जो नजदीकी गांव हैं कमताना में, वो हमारे भी मित्र हैं। उनका राजेंद्र सिंह यादव नाम है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनके चाचा गांव की सरपंची चला चुके हैं। यादव परिवार है, संपन्न भी है, मृदुभाषी भी है और तरक्की पसंद है। इनके घरों में जो रियाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, सम्मान होता है, देखने को मिलता है। नरेंद्र सिंह यादव जो इनके चाचा हैं, वो सरपंच रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पिताजी शिक्षक हैं, आज प्रिंसिपल के चार्ज में हैं कमताने में। इनके दादा आज भी इन लोकगीति परंपराओं से या गायन वादन से जुड़े। जी हाँ लोकेन जी, तो आपने जब एडिशन दिया पन्ना में, तो यह इसी गाने से आपका चयन हुआ? जी, मैंने लांगुरिया ही सुना था। तो लांगुरिया में ऐसा क्या है कि उनको प्रभावित हो गए वो? असल में एक विधा है। बहुत सारे गीत इस विधा के प्रसिद्ध हुए हैं। तो दादाजी ने बहुत सारी विधाओं में गीत लिखे हुए हैं। कोई और विधा सुनाइए आप। जो मैंने वहाँ पर फाइनल में सुनाया था वो भी दादाजी का ही लिखा था कि जइयो जइयो नारी जइयो, जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नारी, अकेली को जल भरने,
जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नारी, अकेली को जल भरने कि जइयो जइयो ना अकेली ब्रज नार, जइयो जइयो ना अकेली ब्रज नार, अकेली को जल भरने, जइयो जइयो नारी जइयो ब्रज नारी, अकेली को जल भरने। आपने जइयो जइयो ना अकेली ब्रजनार इनसे सुना। इनके पास सुर की ताकत है जो इन्हें कहीं ना कहीं इनके दादा से मिली है। अच्छा लोकेन जी, हमें आप ये बताइए कि जब आप बुंदेली आइडल में पहुंच रहे थे तो कंपटीशन कितना टफ था? कंपटीशन तो ऐसा माने कि करीब 200 लोग थे। कितने राउंड में यह कार्यक्रम चला? ये करीब 3 राउंड में हुआ। लेकिन कौन सी तारीख में आपका फर्स्ट कार्यक्रम था? फर्स्ट का तो मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा, करीब 2-3 महीने पहले ही ऑडिशन ले लिए थे उन्होंने। नहीं, भोपाल की बात कर रहे हैं। भोपाल का 2 तारीख को ही कार्यक्रम। 2 यानी 2 सितंबर को। 2 सितंबर को भोपाल में कौन सी जगह पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया? जनजातीय संग्रहालय था श्यामा हिल्स में, और वहीं पे कार्यक्रम। तो ये क्या संस्कृति मंत्रालय द्वारा? हाँ, उनका सहयोग तो रहा है। बाकी मूल रूप से बुंदेली बौछार का उसमें। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड के एक हमारे मीडिया साथी हैं, बुंदेली बौछार के नाम से उनका न्यूज चैनल चलता है, वो हैं, और उनके नाम जो है सचिन चौधरी है, वो इसमें उन्होंने पहल की है। निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। न्यूज 9 लॉन्चर, एडिटर इन चीफ, फाउंडर राजेश की तिवारी, मिस्टर सचिन चौधरी और उनके चैनल को बधाई देता है कि उन्होंने अपनी माटी, अपने बुंदेलखंड की छुपी हुई प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा तो लोकेन जी, जब आपका ऑडिशंस के बाद वहां पे प्रोग्राम हुआ तो आपने ऐसे कौन से गाने या कौन सी ऐसी विद्या रखी कि जिससे सभी लोग पीछे छूट गए? असल में सही से देखा जाए तो मुझे तो बस गाना था, पीछे छूटना तो भगवान की कृपा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन इतना तो तय था कि मुझे मेरी प्रस्तुति ठीक से प्रस्तुत करनी थी। मैंने वहाँ पर जो विधा गाई थी वो दादरा थी, और दादरा जो मैंने गाया था वो गाया था पटेरिया जी का, जो कि प्रसिद्ध लोक गायक हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बुंदेलखंड की एक महान शख्सियत हुई थी, महान शख्सियत का नाम इस बीच आया तो अभी उनकी पुण्यतिथि थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के स्वर समाग्रे कहे जाने वाले देशराज पटेरिया की। देशराज पटेरिया के गाना जो दादरा कहलाता है, उन्होंने उस कंपटीशन में यानी बुंदेली आइडियल में गा के सुनाया। जरा हम उसको सुनना चाहते हैं। उनका बड़ी ही प्यारी रचना थी वो। कि नैया नैया को नोई जो दूरो हमारे लाने मोना रो। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके दरबार में किसी को नैया नहीं होती है कि ये चीज हमारे घर है नैया, ऐसा भगवान आपके दरबार में नहीं हो। बड़े भाव से गाओ ने तो कि नैया को नोई जो दूरो हमारे लाने मोना मरो रो, मोना मरो रो, मोना मरो रो, मोना मरो रो, मोना मरो रो। नैया को नोई जो दूरो हमारे लाने मोना मरो रो। देखिए, ये लोकेन सिंह ने ये दादरा वहां प्रस्तुत किया तो निश्चित ही जो दर्शक दीर्घा रही होगी या बुंदेली को समझने वाली वहां पे शख्सियत रही होगी, उनने इनके गायन को बारीकी से समझा होगा, अंक दिए होंगे। निश्चित ही तब फिर इनको जो है बुंदेली आइडल चुना गया होगा। फिर आपने एक कोई ऐसी प्रस्तुति दी होगी जो उस दर्शक दीर्घा में बैठे लोग झूम उठे होंगे। इसी में दादरा में एक लेद भी एक विधा है जो मैंने उसमें भी एक गीत प्रस्तुत किया था कि तोहे आईना तोहे आईना तोहे आईना तन कौ पीरा अहीरा
आग लगे तोरी यारी में तोहे आई ना तन कऊ पीरा अहीरा। आग लगे तोरी यारी में तोहे अपनो अबेलो मानत रही 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 तोहे अपनो अबेलो मानत रही। ते तो निकलो किते तो निकरो जहर को पूरा हीरा। आग लगे तोरी यारी में तोहे आई ना तन कऊ पीरा हीरा। आग लगे तोरी यारी में। देखिए, जो सुर होता है ना, सुर सबको सरस्वती देती नहीं है, इसलिए 7 सुर कहलाए गए हैं। सरस्वती सुर की देवी है, अधिराष्ट्री है। निश्चित ही उनकी अनुकंपा लोकेंद्र पर है, साथ ही उनके माता पिता का आशीर्वाद, साथ ही उनके दादा का आशीर्वाद। अब जब आप वो ट्रॉफी जीत चुके थे तो आपको कैसा लगा और कुछ चेक वगैरह क्या क्या मिला था आपको? मुझे माननीय दद्दा के हाथों, जो दद्दा यानी श्री आशुतोष राणा जी, जो कि हमारे बुंदेलखंड के गौरव हैं और बॉलीवुड में उनका एक अपना शीर्ष स्थान है और उनका पुरुषार्थ और उनकी मेहनत ने उन्हें वो शीर्षस्थ कलाकार अभिनेता की उपाधि दी हुई है और वो प्रसिद्ध भी है इस चीज के लिए। और उनका साहित्य का अध्ययन तो कहना ही क्या। तो उनके द्वारा चूंकि मैंने बहुत सारी रचनाएं उनको देख करके की हुई हैं बुंदेली में और वो प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और माननीय संस्कृति मंत्री जी वहीं पे थे। कौन नाम? उनका नाम था आदरणीय श्री धर्मेंद्र लोधी जी। और दोनों लोग थे, मंच पे और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से सचिन भैया और हमारे जो माननीय निर्णायक गण थे, आदरणीय श्री पवन तिवारी जी और खनिज चौहान जी, आदरणीय श्री सुमित दुबे जी, जिन्होंने मार्गदर्शन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरी प्रतियोगिता हुई और उन्होंने ही क्या मिला आपको? ट्रॉफी और पैसे? एक ट्रॉफी मिली थी मुझे। देखिए, ये जो युवा है, ये लड़का, इसकी कोई उम्र ज्यादा नहीं है। हमारे पन्ना के लिए, पन्ना कहते हैं ना यार दोस्तों, देश विदेश में हीरों के लिए जाना और पहचाना जाता है दोस्तों। पन्ना में हीरे तो निकलते हैं, लेकिन हीरों को तराशने के लिए या गढ़ने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। इन जैसे ये हीरे ही हैं। हीरे बोभर नहीं कहलाते जो खदानों से निकलते हैं और तराशने के बाद गुजरात जाके किसी रानी महारानी और सेठानी के गले के हार बनते हैं। अगर इन जैसे हीरे जो पन्ना में पाथर लावर यानी हीरा के लिए जाना और पहचाना जाता है, अगर इन जैसे हीरों के लिए ऐसे लोकेन सिंह जैसे एक नहीं, पन्ना में, हमारे पन्ना में कुछ दिन तो गुजारिए दोस्तों। गांव गली कोचों में ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे लोग हर क्षेत्र में भरे पड़े हैं, लेकिन पन्ना शिक्षा और पिछड़ेपन के लिए जाना और पहचाना जाता है। यहाँ के नुमाइंदों ने कोई इंतजामात नहीं किया। अगर प्रतिभा है और स्वयं टैलेंट है तो वो अपना मुकाम हासिल करता है। वैसे ही लोकेंद्र ने अपने दम पे मुकाम हासिल किया। कुछ कर गुजारने की तमन्ना थी दोस्तों। किसी व्यक्ति में अगर कुछ करने की क्षमता हो ना, तो आसमान से तारे तोड़ के अपनी झोली में डाल देता है। ये लड़का, इसके लिए न्यूज़ 9 की शुभकामनाएं हैं। साथ ही इसने एक बहुत अच्छा नाम दिया। हमारे सागर से आशुतोष राणा फिल्म इंडस्ट्रीज में, ग्लैमर की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है दोस्तों। उनकी फिल्म एक संघर्ष आई थी। जी हाँ, मेरे दर्शकों ने देखी होगी संघर्ष में उनका अभिनय, वो एक तांत्रिक बने हैं दोस्तों। नहीं देखी तो देखिए, YouTube पर मिलेगी। तांत्रिक बने हैं। वो किस तरह अभिनय करते हैं और कैसे फिल्मी दुनिया में बुंदेलखंड का नाम रोशन करते हैं। साथ ही आपने पवन तिवारी का नाम लिया। पवन तिवारी मीडिया जगत में जाने और पहचाने नाम है। साथ ही और तमाम शख्सियत थी जिन्होंने इनको पुरस्कृत किया। बहरहाल ये जो है आज वहां आके इनका परिवार और ये खुद गदगद है, लेकिन थोड़ी सी सफलता से बोरियाना नहीं है। अपन को घमंड नहीं पालना है। अपन को अपनी इन विद्याओं में
रोज रियाज, बड़ों का सम्मान जो दिख रहा है चेहरे से, चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, रोज रियाज, सरस्वती की कृपा, आपको एक सीढ़ी मिली है, अभी और सीढ़ियां आगे बढ़नी है, तो आप और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे गीत बुंदेली या आपके जो जिस घराने से आप जो ताल्लुकात रखते हैं, जो गाते हैं, चूंकि आपने यू टर्न लिया है, पहले आप क्लासेस में थे, क्लासेस संगीत में थे, फिर आप बुंदेली में आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों के लिए आप क्लासेस संगीत के कुछ, जैसे मैं चाहता हूं कि एक जमाने में 90 के दशक में हमारे देश के चमचमाते हुए सितारों ने मेरे सुर मेरा तुम्हारा गा के इस देश के दर्शकों को झंझोर दिया था। तो मैं चाहता हूं कि जरा जो शायद भीमसेन जोशी के उससे शुरू होता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा का थोड़ा सा आप गुनगुनाएं। वैसे तो वो बहुत ऊंचे कलाकारों ने गाया है, उसमें गाने का प्रयास करें। तेज आवाज। वो भैरवी में है। हाँ, हाँ। और मिले सुर मेरा मेरा तुम्हारा, सुर की नदिया दशों दिशा से आकर सागर में मिले, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। बादलों का, बस मेरे को ज्यादा उसमें ये उस टाइम का ये चर्चित गीत था जो टीवी पर, दूरदर्शन पर छाया हुआ रहता था, जिसमें देश के तमाम नामी ग्रामी कलाकार और संगीत अपनी आवाज दिया करते थे। उसको बड़े अच्छे से इस लोकन ने प्रयास किया। हमारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं अपने दर्शकों के लिए आपकी स्वयं की कुछ रचनाएं, आपके दादाजी की रचना क्लासिक में या बुंदेली में। मेरे दादाजी ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, उनमें से एक तो ये था कि जो तन दुविधा में न बिगाड़ो, अरे ना हक ना खो डारो, जो तन ना हक में ना खो डारो, जो तन दुविधा में न बिगाड़ो, कि लख 84 भटकत भटकत भाग्य से मिलो किनारो, लख 84 भटकत भटकत भाग्य से मिलो किनारो, अरे जहां से आए ओ तई हो जाने रे, जहां से आए ओ तई हो जाने, जो तो तनक विचारो, जो तन दुविधा में न बिगाड़ो। देखिए ना, ये जो होता है ना, ये संगीत होता है, कोई विद्याएं होती हैं, कोई परंपरा होता है, कोई घराना होता है, तो वो कहते हैं ना कि जन्म के स्थान में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पिता पूजनीय बैकुंठवासी पंत श्री चंद्रशेखर प्रसाद तिवारी, जो डिप्टी रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, वो कहा करते थे कि किसी भी जो कोई व्यक्ति होता है ना, उसके जन्म के स्थान पर एक ग्रह पड़ जाते हैं, तो निश्चित ही
ज्योतिष का एक बहुत अच्छा प्यारा सा ग्रह है जो इस विद्या को लेकर जाता है, शायद उसको शुक्र कहते हैं। ग्लैमर की दुनिया का ग्रह शुक्र होता है। तो लोकेंद्र के जन्म के स्थान में ये ग्रह पड़ा है। वह ग्रह ऐसा है कि इनको ये संगीत और ग्लैमर की दुनिया की ओर ले जाना चाहता है। मैं लोकेंद्र से जानना चाहता हूं कि जो आप घराना की बात कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक में, उसमें कुछ अब बुंदेली से छोड़ के थोड़ा सा क्लासिक की दुनिया में चलते हैं, वहां आपने क्या सीखा? स्नातक कर रहे हैं, वो भी दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। जी सीख ही रहा हूँ मैं, तो मुझे गुरु जी से सीखने का सौभाग्य मिला। और गुरु जी की एक बंदिश थी, मालकोस में थी एक बंदिश, उसमें राग मालकोस में बंदिश थी। दूसरा कोई राग मालकोस है, और उसके बाद हाँ, तो क्लासिक में जो एक परफेक्टनेस होता है, जिसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को लगे कि यार लोकेंद्र के अंदर प्रतिभा घर गढ़कर या सिर चढ़कर बोल रही है। हमारे दर्शक कोई ऐसी चीज सुनाइए जो अभी तक शायद उनके कानों में कर्णप्रिय क्लासिक पहुंचा ना हो। राग यमन में है, मैं तो निभा रहा हूँ गुरु जी से जो भी सीखा है अभी मेरा। साजाना घर आए, साजाना घर आए, आली मंगल गावो, चौक पुरावो, बाजो बधावा, साजाना घर आए, साजाना आए, गूंद गूंद लावो मालनिया, गूंद गूंद लावो मालनिया, फूल बन के घरवा बदनवार बांधो, शुभ घड़ी शुभ दिन मनावो आज, साजना घर आए, साजना रे सा पम गरे रे सा 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 नि द पा सा नि द पा नि द पा म द द पा म द द पा म स नि द पा म नि द पा म स नि द पा म गरे सा रे गा म द नि द सा सा रे गा म द नि द सा सा रे गा म द नि द सा सा जन मुझे घर आए, साजना 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 घर आए। बहुत अच्छी ये प्रस्तुति। इनकी जो इसके जो अल्फाज थे, एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, शायद वो किशोर कुमार साहब इस
विद्या को लेकर ही शायद गाते होंगे कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। वो किस तरह से किशोर कुमार साहब इसकी प्रस्तुति करते हैं। बहरहाल न्यूज 9 लॉन्चर लोकन की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही एक बुंदेली चटखारा वाला कोई बुंदेली लोकगीत जिसमें झूम उठे, उसकी 2 लाइन। बुंदेली में एक गीत है जो मैंने बीच में झांसी गया था तो वहाँ एक सुना था, उनका नाम तो मैं इस समय नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा सुनाया था कि चैन जिया के चाने तराम भज। चलो अरे चैन जिया में चाने ताराम भजो, 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 चैन जिया में चाने ताराम भजो। और कि फिर से गारा सो नहीं मचने, कि फिर से गारा सो नहीं मचने, और घर की किल किल से चाओ बचने, घर की किल किल से चाओ जो बचने, और कि नौने घर में रानी तराम भजो, नौने नौने घर में रानी तराम भजो, चैन जिया में चाने तराम भजो। बहुत अच्छे लोकेंद्र भाई। दोस्तों, आपने हमारे इस खास प्रोग्राम सरगम में एक उभरती हुई युवा शख्सियत को हमने मंच दिया। उनकी आवाज हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसमें आप हमारे पैरोकार बनेंगे, हमारे आप सहयोगी बनेंगे। बस आपको इतना करना है कि मोबाइल की दुनिया में जाकर, जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल पर यूट्यूब निकाल कर अगर लोकन जी को आगे बढ़ाना है, न्यूज चैनल तो आगे बढ़ रहा है, हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, हमारे दर्शक बढ़ाएं, लेकिन इस प्रतिभा को अगर गांव-गांव, शहर-शहर और ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है जहां इसमें और निखार आ सके। जैसे आज आशुतोष राणा हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में कैसे पहुंचे, बड़ा संघर्ष होता है, इनके संघर्ष में हम आपको सहयोग करना है। तो यूट्यूब पर जाके @न्यूज 9 लॉन्चर आप लिखेंगे, वहां पर हमारा चैनल सबसे पहले आ जाएगा। उसमें आपको बेल आइकन दबाना है, ऑल का बटन दबा देना है और उसको लाइक कर लेना है। उससे यह होगा कि हमारे अपडेट पहुंचेंगे। फिर इस प्रोग्राम को या जो भी हमारे अन्य प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं उसको आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए। यह आवाज और साज और इनकी प्रतिभा गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, जी हाँ दोस्तों, जैसे सिरसी या मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की लोग ही या इनके नाते रिश्तेदार ठान लें तो प्रत्येक घर में 5 सदस्यों के पास 5 मोबाइल रहते हैं। अगर 5 मोबाइल से इनकी खबर, एक घर की बता रहा हूं, अगर शेयरिंग होती है और वो कहां तक आवाज बन के पहुंचती है, पता नहीं इसका सितारा कहां चमक जाए। तो मेरी अपील है कि आप यह जरूर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अब मैं लोकन से जानना चाहता हूं कि आज से विघ्नहर्ता विनायक गणेश जी हमारे घर 10 दिनों के लिए पधारने वाले हैं। हम खुद अपने निवास में श्री नंदन हाउस में उनको विराजते हैं, लेकर आते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मंगलकारी, शुभकारी, विघ्नहर्ता और अच्छी शुरुआत के लिए कहते हैं ना कि श्री गणेश हो जाए। तो हम चाहते हैं कि लोकन जी कुछ ऐसी गणेश जी के भजन या ऐसा कुछ 2-3-4 लाइनों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि आज आपका श्री गणेश ही हो जाए। जी हाँ लोगों, जय हो। भगवान की विघ्नहर्ता बप्पा की कृपा हो जाए तो क्या ही कहने। अब एक भजन है भगवान का, वो बुंदेली में ही है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्व कार्यसु सर्वदा के गौराजू के लाल गणेश दयानिधि और कृपा की कर दैयो गौराजू के लाल गणेश कृपा निधि और कृपा की कर दैयो तुम रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम रिद्धि सिद्धि के दाता हो पार पावे ना हो पार पावे ना शारद शेष कृपा निधि और कृपा की कर दैयो गौराजू के लाल गणेश दयानिधि और कृपा की कर दैयो अरे कोर कृपा की कर दैयो अरे कोर कृपा की कर दैयो गौराजू के है गौराजू के हाँ गौराजू के लाल गणेश कृपा निधि और कृपा की कर दैयो गौराजू के लाल गणेश कृपा निधि और कृपा की कर दैयो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कुछ अच्छा बताया। आपका यह जो है प्रोग्राम हम सरगम के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। आप हमारे न्यूज़ 9 लांचर के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रयास है भैया आपका, जो कि मैंने देखा है कि बहुत लोगों से बात हुई है और काफ़ी लोगों से बात करने के पश्चात ये भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई इस तरीके से भी बात करता है क्षेत्र में। यदि आपका कार्य इतना उत्तम है तो ज़रूर लोगों को इसमें बढ़ावा देना चाहिए और अपना जितना भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करना चाहिए। मेरा सभी से यही निवेदन है कि सब लोग अपने क्षेत्र की जो विधाएं हैं, अपने क्षेत्र के जो कार्यक्रम हैं, जो घटनाएं हैं, यदि उनको बोलने के लिए यदि कोई मुख है तो उस मुख का समर्थन, उसका सम्मान अगर हम बनाएंगे तो जरूर हमारी बातें पूरे देश में और जहाँ जहाँ उन्हें पहुँचाने की ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचेंगी। इसलिए मेरा भैया बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आकर के आपसे ये संवाद कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लोकेन जी। मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, न्यूज़ 9 लांचर ने आपको आज एक ऐसी उभरती हुई कलाकार की अंदर की प्रतिभाएं, इंटरव्यू तो सबको ही लेके चला जाता है, बात इंटरव्यू की नहीं होती है कि माला पहने हैं, पूछ लिया क्या इनाम मिला क्या नहीं मिला, लेकिन न्यूज़ 9 वो परत पे पहुंचता है, वो गहराई पर पहुंचता है और प्रयास यह रहता है कि उसके अंदर आखिर है क्या। तो हमने अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को वो सब चीजें दिखाई जो उनके अंदर थी। निश्चित ही लोकेन सिंह यादव अगर इसी तरह प्रयासरत रहे और लगे रहे तो निश्चित ही बुंदेली में अपना मुकाम तो बनाएगी हैं, साथ ही फिल्म इंडस्ट्रीज तक भी पहुंच सकते हैं। हमें आप सबका इनको सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यह था न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हमारा खास बेहद खास प्रोग्राम